नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। चंबल अंचल में आदिवासियों का अतिक्रमण बताकर तोड़ने वाले मामले का आखिर पटाक्षेप हो गया। अब देखते हैं कि 10 दिन में प्रशासन इनको क्या सुविधाएं उपलब्ध कराता है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के चंबल अंचल मुरैना में कथित अतिक्रमण बताकर दर्जनों आदिवासियों के मकान वन विभाग के अधिकारियों द्वारा तोड़ने की घटना अब सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस इस मामले को सियासी रंग देकर चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है, इधर जिला प्रशासन और वन विभाग भी आमने सामने है। जिला प्रशासन भी इस तोड़फोड़ को गलत बताकर अब सवालिया निशान लगा रहा है। इस मामले में सरकार एक तरफ आदिवासियों के पुनर्वास की कोशिश में लगी है, तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस मुद्दे पर काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने पीड़ितों से फ़ोन पर बात भी की। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद अधिकारियों से पूरे मामले में जानकारी ली। अधिकारियों ने 1 सप्ताह के भीतर सरकारी पट्टा देने का आश्वासन दिया। बता दें, मुरैना जिले के नूराबाद थाना इलाके के करे बाबा के पुरा में पिछले 40 सालों से रह रहे आदिवासी परिवारों के मकान पर वन विभाग ने बुलडोजर चलाया। इसके बाद बड़ी संख्या में आदिवासी महिला और पुरुष बच्चों के साथ कलेक्टर से शिकायत करने मुरैना पहुंचे। सिंधिया समर्थक और पूर्व विधायक रघुराज कंसाना भी आदिवासियों के समर्थन में उतर आए। उन्होंने सरकारी पट्टा देने के लिए प्रशासन से मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए आदिवासियों से फ़ोन पर बात की, साथ ही आश्वासन दिया कि वे उनके साथ खड़े हैं। इसके अलावा कई कांग्रेसी नेता रात में आदिवासियों के पास पहुंचे और उनके साथ सड़क पर ही रात गुजारी। पीड़ितों को खाना बनाकर खिलाया। वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारी भी पूरे मुद्दे पर आमने सामने हैं। कुल मिलाकर पूरे मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एडीएम सीवी प्रसाद का कहना है कि ये ज़मीन वन विभाग की है, उन्होंने ही कार्रवाई की है। वन विभाग को ऐसे समय में इस तरीके से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। अगर हमें इसकी जानकारी मिलती तो हम नहीं करने देते। इधर डीएफओ सौरभ दीक्षित ने कहा कि कुछ लोग वन भूमि पर झोंपड़ी बनाकर रह रहे थे, अब वो पक्का मकान बनाकर स्थायी अतिक्रमण करना चाह रहे थे, इसलिए वहाँ से अतिक्रमण हटाया। पिछले 40 सालों से रह रहे इधर आदिवासियों का कहना है कि उनके परिवार के लोग पिछले 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनकी 3 पीढ़ी यहाँ बीत गई। उन्होंने सरकार को इसका दोष दिया। एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान अपनी बहनों के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है, उनके घरों को उजाड़ा जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या बहनों की सुरक्षा ऐसे होती है? मशीन आई थी सर, मशीन तोड़ ताड़ गई है और पूरी रात मोड़ी मोड़ा जे चौरे में सोए हैं, जे तिरपालन पे और कपड़न में हमारे में आग लगा गए, सामान ले गए, भूखे प्यासे सब बच्चे इतने डरे हुए हैं कि आज इतना टाइम होगा, कल से भूखे हैं। बच्चन समझो करे बेटा सो जाओ, मतलब रोटी मत मांगो, पुलिस आ रही है तो मोड़ा मोड़ी को रोटी तलक भी नहीं मांग रहा हो, इतना डर है मोड़ी मोड़न के अंदर। और हम खुद डरे हुए हैं। हमें लौट के मुरैना गए थे, मुरैना से लौट के भी आए, फिर भी हम पे हमला करो, फिर भी हमारी मारा पिट्टी करी और पूरे सामान पूरा मैं आखन के आगे पूरा सामान बन ले गए। पता नहीं क्यों तोड़ दिए, कब से रह रहे तब से तोड़े नहीं। जोगियन में रह रहे थे, अब पक्के बना लगे, सब तोड़न लगे हैं घर। ये मोड़ी मोड़न को ले लेकर भूखे प्यासे हम रोटी सब्जी नहीं बना पा रहे और लगे काम करवे काज है। कितने सालों से रह रहे हैं वहाँ पे? 3 पीढ़ी बीत गई। हमारी दादा पर दादा हमारे बहन खत्म हो गए हैंगे, अब हम कहाँ जा रहे वे काज है। शिवराज ने थोड़ी जाएंगे फिर रहे हम क्या भेजा है, हम भूमि रमाने अपने राखी बंधवावे तो तुम टाइम पे आ जाएंगे। अब कहाँ गए तुम? जे मोड़ी मोड़ा हमारे डरे हैंगे, बेरान के गोला पे आ गए हैंगे। मैं मोड़ी मोड़ा सवेरे से रोटी नहीं खाई, हमने 2 जीजी भरियों काम लगी करवे काज है, घर लगे मिटार में भूखे प्यासे। अब आप शिवराज सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? अब हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें घर रहे काज दिए जाए, जमीन फमीन हमें से दे घर चाहिए, जमीन चाहिए, घर चाहिए, जमीन चाहिए, मामा जी घर चाहिए, जमीन चाहिए। मेरो कल ऐसा भाव के नुकसान में सामान ले गए, मेरो दे गए थे जोन में सामान चलोगा, पूरा सामान ले गए, बस खाली टीवी बच गए, बस आटो माटो सब फैला गए, मेरो गले सामान चलोगा। क्या कह रहे थे वो? जो कह रहे थे जैसे हटो जैसे। आप यहाँ कब से रह रहे हो? हम एक हो गई जहाँ हम बाप भीतर रहते, बाप आके थे। कितने सालों से रह रहे थे? हमें तो गले साले हो गई, हमें खा दे। मैं 150 घर फर्स्ट वाले तोड़ दे जी, करे बाबा के पड़ा पे। कब से रह रहे थे आप? करीबन 70 साल थे। तो आज ही क्यों तोड़े? जो तो समस्या की आज क्यों तोड़ी बनने, तो आज हम प्रशासन से पूछ भी आए, मदद लेने के लिए आए प्रशासन से। अगर प्रशासन हमारी सुनता है तो ठीक है जी। आज हमारे बीवी बच्चा सब रोड पे आ गए जी, पड़े हैं, देखो सामने कैमरा लगा हुआ, आप पूरे रोड पे आ गए। 8 सुबह से किसी को चूल्हा नहीं लगा, सब भूखे प्यास से पड़े हैं इधर। अब अगर प्रशासन हमारी मदद करती है तो ठीक है,
अगर नहीं करती प्रशासन तो हम जिला छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे साहब। जहाँ जाएंगे तहाँ आदिवासी लोगों की सुनवाई होगी तहाँ, क्योंकि कितने सालों से रह रहे हैं? 70 साल थे 70 साल थे, 3 पीढ़ी खत्म हो गए। करीबन 70 साल से रह रहे हैं। हमारे पास सब है। अभी तक किसी ने नहीं रोका आपको? नहीं रोका जी, किसी ने नहीं रोका। आपके पास क्या चीज मौजूद है? हमारे पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है और जो बहुत कार्ड है। मुरैना रेंज का पूरा स्टाफ एवं नूराबाद का पुलिस स्टाफ, इन सब की संयुक्त कार्रवाई में मुरैना रेंज की धनेला बीट में जो रिज़र्व फॉरेस्ट 22 कंपार्टमेंट है, उसमें कुछ लोग 15-20 दिन से अतिक्रमण के दृष्टि से आकर बसने का प्रयास कर रहे थे। उनको 2 बार समझाइश दी गई, 10 दिन पहले एवं 4 दिन पहले, कि यह वन भूमि है, आप यहाँ पे आके बस नहीं सकते हो। फिर भी उनके द्वारा जगह छोड़ी नहीं गई एवं अतिक्रमण का प्रयास जारी रखा गया। तो उस कारण मुरैना रेंज का पूरे स्टाफ वहाँ पर जाकर जो अतिक्रमण करना चाह रहे थे तो उनका प्रयास विफल कर उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया गया है एवं वन भूमि अतिक्रमण मुक्त करा दी गई है। सर उनका सरकार द्वारा आदिवासियों के हित के लिए कई योजनाएं भी लाई गई है एवं जो 2005 के पूर्व से आदिवासी जंगल में निवासरत है उनको अधिकार भी दिए गए हैं और उनको वहाँ रहने का भी अधिकार दिया गया है। पर ये जो लोग थे ये पिछले 15-20 दिन से ही इस एरिया में आए थे और इनका जो ये कहना है कि हम पिछले 70 साल से रह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। उनके पास इस संबंध में कोई भी दस्तावेज भी मौजूद नहीं है। प्रशासन असल में कल ही पहुंच गया था। कल मैं एडिशनल एसपी एसडीएम तहसीलदार सभी मौके पर थे और कल ही उन्हें संभवतः 40-52 सर्वे क्रमांक है, उसमें ज़मीन दिखा दी गई और उनको अतिशीघ्र उसमें पट्टे, आवासीय पट्टे दे भी दिए जाएंगे। नया विषय ये भी आया है कि वो आश्रम के अंदर थे तो वहाँ से ऐसी क्या स्थिति निर्मित हुई कि आश्रम से इधर आ गए और ये इधर बनाने लगे। हालांकि मैं फॉरेस्ट विभाग की कार्रवाई को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, वो मुद्दा भी देखना पड़ेगा, लेकिन उनके आवास, उनके बसाहट की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा विषय है कि उनके खाने पाने की व्यवस्था लगातार की जा रही है। कल मेरे समक्ष जिला प्रशासन की ओर से 1 कट्टा आटा, 1 कट्टा आलू सब मंगवाया गया, खाना बना खाया। आज सवेरे भी मैं वहाँ गया था, वहाँ खाना बन रहा था। 50 त्रिपाल हम लोगों ने मंगाए। तमाम सारी जो जिला प्रशासन से हो सकता है उनका दुख बांटने के लिए वो किया गया। मैं नियो इंडिया हेडलाइंस के लिए मुरैना से गुड्डू मिश्रा।